जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। और ये जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है ये बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। जितने भी बीपीएससी के घटना चक्र है उसी के क्वेश्चन ये सभी के सभी हैं। और यही क्वेश्चन आपकी बार बार बीपीएससी अपने अदर्स एग्जाम में भी रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि आज की ही क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास किया है। इसकी तो आप जाकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद जो है कंटिन्यू एक तरफ से पूरी घटना चक्र को हम जो है सीरियल वाइज और नंबर वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। पट्टी सीमा परियोजना ये जो है कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखेंगे जो पट्टी सीमा परियोजना है ये कृष्णा और कावेरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण इंटरलिंकिंग से जुड़ी हुई है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। हीराकुंड बांध डैम तैयार किया गया है नर्मदा पर, महानदी पर, गोवा नदी, गोदावरी पर, चंबल पर। याद रखेंगे जो आपके महानदी है हीराकुंड बांध को महानदी पर तैयार किया गया है और ये उड़ीसा में है। बी ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, मैथान बांध, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। दामोदर नदी, बराकर नदी, कोनार, बोकारो। याद रखेंगे जो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया ये तीनों बांध जो है आपके बराकर नदी पर बने हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का जो निर्माण है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अगला प्रश्न है 124। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। चिल्का झील, सांभर झील, वूलर झील, लोकटाक झील, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे कौन सी एक मीठे पानी की झील है वो है आपकी, याद रखिए वूलर झील और लोकटक झील। ये जो वूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर की है और लोकटक झील आपके मणिपुर की है। ये दोनों जो है मीठे पानी की झील है, इसलिए इसका राइट आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा की और सांभर झील राजस्थान की, ये दोनों खारे पानी की झील है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे कृषि वित्त जो एग्रीकल्चर फाइनेंस के स्रोत नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंक ये जो है कोई भी कृषि वित्त के स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देख सकते हैं भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है इसके प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। जैसे आप इसमें जो है वाणिज्यिक बैंक आते हैं, सहकारी बैंक आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का मतलब होता है विभिन्न मौसम में दो फसल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने के लिए ही कहा जाता है कृषि में युग्म पैदावार। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार जो डबल क्रॉपिंग होती है, डबल क्रॉपिंग, इससे आशय है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना है और एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती डबल क्रॉपिंग कहलाती है। 127 नंबर प्रश्न है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। ये कथन एकदम सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। ये कथन भी सही है। इसका लक्ष्य उत्पादन, पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन भी सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों, ऐसा ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अन्य फसलों को उत्पादन में वृद्धि करना था, ऐसा नहीं है। वही फसलों को और अधिक वृद्धि करना था जो छूट चुके थे।
ये गलत हो जाएगा। 2 और 4 इसके राइट हो जाएगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के पूर्व में लाभान्वित हो चुके हैं, ऐसा तो उनको नहीं करना था, इसलिए ये भी गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, इसमें चौथा सही है। 2 और 4 इसमें सही है, सही उत्तर को चुनना है। सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का जो लक्ष्य था वो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, जब पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ जो शस्य उत्पादन था उसको भी समाकलन करना था, इसमें सम्मिलित करना था। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही तो प्लीज सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हमारे सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। 128 नंबर क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो नकदी फसल में कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? गन्ना इसमें सम्मिलित है, जूट भी सम्मिलित है, गेहूं सम्मिलित नहीं है, कपास भी सम्मिलित है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गेहूं। नकदी फसलों के अंतर्गत कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है और गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर ये खाद्य फसल होती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? तो याद रखेंगे गेहूं के उत्पादन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की थी। अगला क्वेश्चन है 130, प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मकई, दलहन। प्रमुख खाद्य फसल आपकी चावल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो याद रखेंगे भारत में चावल का जो कटोरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और आंध्र प्रदेश से कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है और यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में विस्तृत है। 132 नंबर क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? अभी जस्ट बताया आपको चावल। चावल यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है भारत के। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला क्वेश्चन है 133, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, ज्वार, चावल या गेहूं? तो याद रखेंगे भारत में जो है कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो वो है मूंगफली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक है वो है आपका महाराष्ट्र, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है? गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में होता है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र इसमें भी है, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, ये हो गया, फिर चौथे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रणी राज्य है, लेकिन 2020 से 21 में जो है भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कौन कौन से आते हैं? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे नंबर से हट करके 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है 136, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। याद रखेंगे शुष्क भूमि जो क्षेत्र है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल होती है गेहूं, सॉरी मूंगफली। मूंगफली सर्वाधिक उचित फसल है जो शुष्क भूमि होती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है और यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है।
गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना का उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है 137। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। याद रखें, भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादक राज्य है वो है आपका केरल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ देश में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75.68% 2018 से 19 भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 138। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? अभी जस्ट बताया आपको, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में केरल जो है रबर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 139। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चावल, चाय, तिलहन या दाल? तो जो है चाय एवं विश्व में जो है भारत जो है विश्व में चाय और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है भारत। आप याद रखेंगे, तो चाय और दाल याद रखिएगा, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो चाय और दाल इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए बी और सी। बी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। और एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला हो गया बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन में उपभोग में प्रश्नकाल में वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ, अर्थात वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दाल होगा। इसलिए आप जो है इसका आंसर बी और डी, अगर एक से अधिक है तो वहां पे बी और डी लगा सकते हैं, लेकिन भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो इस समय जो है दाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बी अगर सिर्फ एक है तो आप याद रखेंगे दाल लगाएंगे, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों दिए हुए तो बी और डी भी सही होगा, लेकिन वर्तमान में जो है आपका चीन इसमें आगे है तो आप इसे ना लगा करके डी ही लगाएंगे। दाल को जो है वर्तमान में भी जो है दाल में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता राज्य जो है उपभोक्ता देश बना हुआ है भारत। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? आनंद देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखेंगे कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो वो है आपके गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर जो है चाय के बागान नहीं है, लेकिन आनंद देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग इन सभी पर चाय के बागान स्थित हैं। आनंद देवन जो पहाड़ियां हैं भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित हैं और यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण के पश्चिम सिक्किम राज्य में जो है दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट प्रश्न 141। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, पुलनेज। याद रखेंगे चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये सभी जो है कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पुलनेज आपका जो है कर्नाटक में नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडांगपुर एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणपुर एवं नेलियम पैंतीस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराज सलीम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। लेकिन अभी आपका जो पुलनेज था ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है और ये कॉफी उत्पादन का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न 142। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का या पेट्रो रसायन का? याद रखेंगे जो चाय है, टी का जो है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता है, जबकि वर्ष 2020-21 में भारत के निर्यातों में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.2% या लगभग बराबर है। वर्ष 2020 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान रहा है।
143 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। याद रखिए सर्वाधिक की बात की गई है, तो सर्वाधिक जो पटसन उत्पादक राज्य है वो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे नंबर पर आपका जो है बिहार है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है और दूसरे क्रम में जूट उत्पादक राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है 144 नंबर है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। याद रखिए भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से जो बिहार का स्थान था वो था आपका द्वितीय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कैलामाइन, पैरासाइट, कैल्साइट, गैलेना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आपको 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की बात की गई है, ये जो है बॉक्साइट होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है, ये ऑप्शन राइट है। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है और यह विश्व में एल्यूमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत है। गैलेना की बात करेंगे तो गैलेना जो है आपका सीसा, जो सीसा होता है, सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ये बताना है कहाँ जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। लौह अयस्क आपका ये जो है पंजाब में उपस्थित नहीं है, ये आप याद रखेंगे। पंजाब राज्य में कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक और गोवा आता है, अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित है, जहां पर लौह अयस्क के उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 147, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या झारखंड? तो आप सभी को पता है जो है राजस्थान में जो है जावर, राजस्थान के जावर में चांदी की खान है, जो जावर खान है ना वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान का कोई भी नाम नहीं है। राजस्थान और कर्नाटक चांदी उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है चांदी उत्पादन वाला राज्य नहीं है। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से खनिज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम और लौह अयस्क उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है। तो ये जो है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चांदी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, और वर्तमान में भी इनमें से किसी में भी भारत विश्व में अग्रणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? वो है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे इंडिया मिनरल्स ईयरबुक 2004 के अनुसार जो है ये 2005 का क्वेश्चन, इसलिए 2004 दिया हुआ है। उस समय जो है झारखंड था, याद रखेंगे। पहले में राजस्थान है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे में झारखंड आता है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान नहीं है, तो हम झारखंड को आंसर लगाएंगे, याद रखेंगे। और लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक जो है अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कहाँ पर जो है खनिज उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए
सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज अभी सभी आप सभी लोग जो है शेयर नहीं करते हैं क्लास को, प्लीज सभी लोग शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप लोग जो है सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और अब जो है सारे सभी क्वेश्चन नए सिरे से और नए नए क्वेश्चन अब लाने की कोशिश करेंगे आप सभी को लोगों के लिए, और उसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सभी लोग जो है क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।